हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की कहानी थोड़ी सी हटके, वो थोड़ी सी हटके इसीलिए है क्योंकि आज की कहानी छोटी सी सत्य घटना पर आधारित है। और मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक बंदा मेरे साथ शेयर किया है और मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा। और मेरी एक और कहानी की तरह इसमें हीरो हीरोइन का नाम रहेगा कृष्णा और अंकिता। एंड एज यू नो, मुझे ये दोनों नाम बहुत पसंद है, इसलिए मैं सिर्फ यही नाम रखूँगा। ओके सो गैस, बिना टाइम वेस्ट के कहानी शुरू करते हैं। तो कृष्णा और अंकिता पति पत्नी होते हैं। कृष्णा एक आईटी कंपनी में जॉब करता है और अंकिता जो है वो अभी फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है। तो जो है फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए अंकिता ने अप्लाई किया था और उसे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स मिला सपनों की नगरी मुंबई में। क्योंकि अंकिता अपना सपना पूरा करना चाहती है तो इसकी वजह से जो है कृष्णा अपना जॉब का ट्रांसफ़र ले लेता है मुंबई ब्रांच में और वो मुंबई चला आता है ताकि अंकिता जो है अपना सपना पूरा कर सके। और वो जल्दी जल्दी एक फ्लैट ढूंढते हैं, ब्रोकर उनको एक फ्लैट देता है। तो फिर कृष्णा और अंकिता जो है एक ब्रोकर के थ्रू एक फ्लैट ढूंढते हैं और जल्दी से जल्दी वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। और जैसे ही शिफ्टिंग का फर्स्ट दिन होता है वो लोग सब शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करके वहाँ पे पहुँचते हैं। देन अंकिता बहुत थक जाती है और बोलती है, हेलो गाइस, मैं 2 दिन से इनका कैमरा मैन हूँ। हाय, मेरे को पहचानते होंगे। हाँ कोई नहीं, ये इसको मैं पैसे नहीं देता हूँ, बल्कि बच्चे इसीलिए रखा। कोई कोई प्लीज चाइल्ड लेबर अब्यूज मत करना। ओके, सो स्टोरी पे वापस आते हैं। अंकिता और कृष्णा दोनों क्योंकि रूम सेट का अपना फ्लैट सेट करते करते बहुत थक के जाते हैं। तो अंकिता बोलती है कि हम खाना बाहर से मंगवा लेते हैं ताकि मुझे बनाना ना पड़े। और दोनों मंगवाते हैं और जैसे ही खाना आके पहुंचती है कृष्णा उसके रिसीव करने जाता है और अंकिता बाथरूम में चली जाती है कि मैं नहा के फ्रेश हो जाती हूँ। और कृष्णा खाना रख के जाके सो जाता है। तो जब अंकिता रूम से बाहर आई, तो जब अंकिता नहा के वापस आती है तब देखती है कि जो सारा खाना है वो ख़त्म हो चुका है और जो पानी की बोतलें थी वो भी खाली हो चुकी है। तो उस पर वो कृष्णा को डांटता है कि यार अगर तुम्हें इतनी भूख लगी थी तो तुम कुछ ज़्यादा मंगवा लेते, तो तुमने ऐसा क्यों किया। ओके, अंकिता कृष्णा को डांटते हुए बोलती है कि यार अगर तुम्हें इतनी भूख लगी थी तो तुम खाना थोड़ा ज़्यादा मंगवा लेते, यार खुद खा लिए, मैं क्या खाऊंगी। तो जिस पे कृष्णा बोलती है यार मैं तो कुछ खाया ही नहीं, मैं क्या करूं, तो मैं क्या कहूं कि ऐसे कैसे हुआ। तो इस पर अंकिता बोलती है यार रहने दो यार, तुम्हारा रोज़ का नाटक है, मुझे परेशान कर रहे हो। तो और जैसे तैसे करके वो पानी पी के, जो बचा हुआ पानी होता है वो पी के सो जाते हैं। और रात के करीबन 2-2:30 बजे होते हैं, उनके किचन में से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। और कृष्णा को लगता है, जो अंकिता, सॉरी मैं कृष्णा और अंकिता में बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ। अंकिता को लगता है कि कृष्णा आज उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की तो इसलिए शायद वो अभी भी भूखा है, इसीलिए वो किचन में गया है कुछ खाने को लाने के लिए। और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और जैसे ही करवट बदल के सो रही होती है तो वो देखती है कि ये क्या, कृष्णा तो मेरे बगल में ही सोया हुआ है, फिर वो किचन में कौन है। तो उसको लगता है कि, अंकिता को लगता है कि चोर आया होगा और वो डर जाती है। वो डर के कृष्णा को उठाती है कि देखो कहीं कोई चोर तो नहीं आया। और वो दोनों जैसे ही जाते हैं और किचन का लाइट ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि किचन में सब सही है, कोई बर्तन नहीं गिरा हुआ, कुछ नहीं हुआ है। और जैसे वो लाइट बंद करके वापस आके सो जाते हैं और सुबह अंकिता की आँख खुलती है तो वो सोचती है कि मैं कृष्णा को एक अच्छा सा चाय बना के उठाऊँगी। और ये सोच के वो किचन में जाती है तो वो देखती है कि किचन पूरा फैला हुआ होता है, सारे बर्तन गिरे हुए होते हैं, फ्रिज खुला हुआ होता है, सब्जियां बाहर गिरी हुई होती है। तो अंकिता समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है।
और वो डर जाती है और वो कृष्णा को बुलाती है। और कृष्णा जब ये आके देखता है, अंकिता कृष्णा को बुलाती है और कृष्णा आके देखता है तो वो दोनों बहुत ही हैरान होते हैं कि किचन का ये क्या हाल हुआ पड़ा है, और वो कुछ सोच ही नहीं पाते, जिसकी वजह से वो दोनों अपना सुबह की चाय और ब्रेकफास्ट दोनों मिस करते हैं। दोनों फटाफट से नहा के ऑफिस के लिए, और अंकिता अपने काम पे निकलती है, दोनों ऑफिस में ही नाश्ता करते हैं। जब वो वापस आते हैं तब किचन सेट करके दोबारा से खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद आज यूजुअल अंकिता की एक आदत थी, वो खाना बना के पहले नहाने जाती थी फिर वापस आके खाते थे। तो इस बार कृष्णा क्या हुआ, कृष्णा को किसी का फ़ोन आया और वो उससे बात करने के लिए घर से बाहर चला गया, क्योंकि घर के अंदर नेटवर्क सही से नहीं आ रहा था। तो जैसे ही वो बाहर गया और वापस आके देखता है कि खाना सब खत्म हो चुका है। तो कृष्णा को समझ में नहीं आता, तो कृष्णा सोचता है कि यार अंकिता कल की तरह फिर से डांटेगी, तो वो जैसे तैसे करके कुछ मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद क्या होता है ना, अंकिता दोबारा से बाहर आती है और अंकिता कृष्णा को डांटती है कि यार तुमने आज फिर से सारा खाना खा लिया, यार तुम्हें इतना क्या भूख लगती है, क्या इतना बकासुर बन रहे हो। तो जिस पे कृष्णा को थोड़ा हंसी भी आया, थोड़ा गुस्सा भी आया। तो वो जैसे तैसे करके वो बात को आई गई कर दी, लेकिन उसी रात अंकिता भूखी पेट सो गई थी। तो उसको बहुत गहरी नींद आ गई थी, लेकिन कृष्णा को नींद नहीं आ रहा था। और कृष्णा जो है रात के 2 बजे उठा, तो उसे किचन में कुछ आवाज़ आ रही थी। तो उसने बिना आवाज़ किए किचन के बत्ती ऑन किए बिना छुप छुप के जाके जब किचन में देखा, तो उसने देखा 2 परछाई, एक थोड़ी सी बड़ी परछाई और दूसरी छोटी बच्ची की परछाई, दोनों किचन में से खाना खा रही थी। कृष्णा को लगा कि वो दोनों चोर होंगे। उनको पकड़ने के लिए जैसे ही उसने बत्ती ऑन किया, तो 1 सेकंड के लिए कृष्णा को लगा कि एक पतीला जो है वो हवा में उड़ रहा था, और जैसे ही कृष्णा ने लाइट का स्विच ऑन किया, वो पतीला अचानक से नीचे गिर गया। और जैसे ही नीचे गिर गया, उसकी आवाज़ आई नीचे गिरने की, और जो आवाज़ सुन के फिर अंकिता नींद से जागी। और जैसे ही अंकिता नींद से जागी, वो आके देखती है कि कृष्णा किचन के सामने खड़े होके काँप रहा है और किचन का सारा सामान फैला हुआ है। फिर जब अंकिता कृष्णा से पूछती है कि ये क्या हुआ है, कृष्णा कुछ बता नहीं पाता है, वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है। फिर जब वो उसको लेटाने की कोशिश करता है, तो देखता है कि कृष्णा को बुखार आया हुआ होता है। उसने तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर घर पे आए रात के 4 बजे। उसने चेक किया और बोले कि कृष्णा शॉक में है, पता नहीं क्यों क्या हुआ, लेकिन कृष्णा शॉक में है। और जैसे ही डॉक्टर वापस जा रहे थे कृष्णा को दवाई देके, कृष्णा का डर रहा था, वो दोनों को छोड़ नहीं रहा था कि जैसे कि आप मुझको अकेला मत छोड़ो इस घर पे, कि मैंने क्या देख लिया है। तो अंकिता और डॉक्टर दोनों मिल के डॉक्टर को ग्राउंड फ्लोर तक छोड़ने गए, और तब तक सुबह हो चुकी थी। और जब सुबह हो गई थी, वो डॉक्टर को छोड़ दिए, वापस आ रहे, तब उनको एक बूढ़ी आंटी मिली। और दादी जी ने बताया कि दादी जी उनको देखे, बोले कि आप यहाँ पे नए हो। तो दोनों ने बोला कि हाँ हम नए हैं। तो जिस पर से दादी जी ने कृष्णा के शरीर पे हाथ लगा के बताया, बेटा आप तो बहुत बुखार में हो, ऐसा क्या हुआ। तो अंकिता बोली कि कुछ नहीं आंटी, उनको कुछ चीज़ का शौक लगा, और कृष्णा इस मामले में कुछ बोल ही नहीं पाया। और इससे पहले आंटी कुछ और पूछती, अंकिता बोलती है कि आंटी हम आपकी इजाज़त चाहेंगे। तो इतने में आंटी पूछ लेती है कि तुम लोग कौन से फ्लैट में हो। तो कृष्णा बताता है कि आंटी 307। तो जिस पर से आंटी का एक जवाब होता है, तो ये बुखार उसी के डर से हुआ है। तो कृष्णा को एक शॉक लगता है, लेकिन अंकिता समझ नहीं पाती क्या हुआ। तो कृष्णा पूछता है कि आंटी क्या मतलब। वो आंटी बोलती कि क्या तुमने उनको देखा है। तो कृष्णा पहले तो कबूल नहीं करता है, लेकिन आंटी के 2-3 बार फोर्स करने के बाद वो एडमिट करता है कि हाँ कृष्णा ने उनको देखा है।
बोलती वो हाँ हाँ आंटी मैं उनको देख चुका हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि अपने ब्रोकर को बुला के ये फ्लैट बदलवा दूँ। तो फिर आंटी बोलती है कि मेरे घर आओ, और आंटी अंकिता के लिए एक अच्छी चाय और कृष्णा के लिए एक काढ़ा बनाते हैं ताकि उसकी तबीयत थोड़ी अच्छी हो जाए। और फिर आंटी सुनाती है उनकी कहानी कि बेटा तुम जो समझ रहे हो वो है नहीं, और तुम्हें जो लगता है वो सही है। तो कृष्णा बोलता है आंटी क्या मतलब? वो बोलता है कि हाँ बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि वो लोग इंसान नहीं है तो वो एक्चुअली इंसान नहीं है, वो उन माँ बेटियों की आत्मा है जो तुमको दिखी है। और वो माँ बेटियों की आत्मा इसीलिए है क्योंकि वो लोग कभी उस फ्लैट के ओनर हुआ करते थे। तो उसके तो ये कहानी आगे बढ़े इससे पहले अंकिता पूछती है कि आंटी क्या क्या बताना चाहते हो? तो इस पे वो आंटी बताती है कि क्योंकि मुकोटली हाँ। तो फिर आंटी बताती है कि बेटा आज से तकरीबन 1.5 साल पहले यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी जिनकी माली हालत कुछ अच्छी नहीं थी। तो उनका पति जो है जैसे तैसे करके उनका घर चलाता था, जिसके फैमिली में उसका पति था, एक पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। दोनों मतलब वो लोग इतने थे कि मतलब उनका जॉब ऐसा था कि वो लोग जैसे तैसे करके अपने खाने का जुगाड़ कर लेते थे, अपने रेंट का जुगाड़ कर लेते थे, लेकिन उससे ज़्यादा लग्जरी वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो क्योंकि उनको एक बेटी थी, जैसे सबको पता है कि लड़कों को अपनी बेटियों से कुछ बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, जो फादर्स होंगे अपनी बेटी के वो समझ पाएंगे। तो इसके वजह से वो आदमी जो है वो चाहता था कि वो अपनी बेटी को एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल दे। तो उसकी वजह से ना वो एक जॉब ढूंढा और जॉब ढूंढ के दुबई में सेटल हो गया। जब दुबई चला गया और उसने बोला था कि मैं महीने महीने पैसा भेजा करूँगा और कुछ टाइम बाद या तो मैं आऊँगा या फिर तुम लोगों को वहाँ पे बुला लूँगा। नो डिस्टर्ब, मतलब पुनः अंदर कर देंगे। तो ऐसे करके तकरीबन 6 महीने बीत गए, ना वो हस्बैंड आया, ना उसकी कोई खबर आई, ना उसकी कोई सैलरी आई। और क्योंकि उसने वो रेंट जो जिस घर का जो ओनर थे उसको 6 महीने का रेंट एडवांस दिया हुआ था, तो वो 6 महीने के लिए उनको रहने दिया वहाँ पे। और जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होने वाले थे तो वो आके उनको भगाने की कोशिश की। तो क्योंकि वो लोग अच्छे लोग थे और जो ओनर था वो भी अच्छा था, ऑलरेडी हमारी वो सेटा ऑन नहीं कि अच्छी पार्टी हाँ? तो ओनर बोलता है मैं तुमको 15 दिन का टाइम देता हूँ, कैसे भी करके अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करो, मुझे मेरा रेंट चाहिए। क्योंकि देखो भाई, वो ओनर का भी मजबूरी है, वो रेंट पे दिया है ताकि वो कुछ अपना प्रॉफिट कर सके या फिर कुछ भी, तो उसकी भी मजबूरी जायज़ थी। और ऐसे करके वो थोड़ा सा झगड़ा करके उनके साथ चला गया, लेकिन वो ओनर भी नहीं समझा क्योंकि वो ओनर इतना बुरा इंसान नहीं था, और कि वो ओनर भी नहीं समझा और ये लोग बोले भी नहीं क्योंकि ये बहुत ही खुददार इंसान थे। उनके पास ऐसा हालत था कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, ना ही पैसे थे, ना वो कहीं पे मांग सकते थे, ना वो उनको मांगना अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसा करके ना तकरीबन 1 हफ्ते बाद, जब 1 हफ्ते तक उनको कोई देखा नहीं, 1 हफ्ते बाद उनके फ्लैट से कुछ सड़ने की बदबू आई, जिस पे सेक्रेटरी को बुलाया गया। और वो जो है जब डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोले तो वो देखे कि वो जो माँ और बेटी थी वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठी थी और वो दोनों की मौत हो चुकी थी। जब पुलिस बुलाया गया, डॉक्टर बुलाया गया, पोस्टमार्टम में ये पता चला कि दोनों की मौत स्टार्वेशन यानी खाना ना मिलने की वजह से हुई। तो वो जो है उसके बाद से जो है वो फ्लैट बंद था कुछ महीनों के लिए क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उसके बाद पुलिस ने अपना सील हटा दिया, लेकिन बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया था वो फ्लैट के आसपास कि वो माँ बेटी दोनों को देखी है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी का कुछ बुरा कर रही है या क्या कर रही है, वो बस उनको बस खाना चाहिए, वो बस अपनी बेटी का पेट भरना चाहती है।
और अब क्योंकि वो मर गई, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जिंदा है, क्या जिंदा वक्त पे खाना क्या होता है और मरने के बाद खाना क्या होता है। और तो इसीलिए वो सारा खाना ख़त्म हो रहा है और उनका पेट भी नहीं भर रहा है। ये बात सुन के ये बात जब दादी जी ने बताई तो कृष्णा जो है वो रो पड़ा कि हम किसी चीज़, जस्ट बिकॉज हम किसी चीज़ को जानते नहीं या किसी को जानते नहीं, हम उसके बारे में कितना गलत परसेप्शन बना लेते हैं। तो जब कृष्णा को पता चला तो कृष्णा बोला कि आंटी मैं समझ गया कि सीन क्या है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद वो लोग कभी भी भूखा नहीं रहेंगे। और तब से कृष्णा उठा और अपने घर गए, और तब से लेके आज तक वो जब भी खाना बनाते हैं तो एक एक्स्ट्रा प्लेट होता है ताकि वो माँ बेटी का पेट भर सके। तो गैस दैट्स माय स्टोरी। और जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, कभी कभी कुछ चीज़ अलग होता है। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर सच अमेजिंग स्टोरीज। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।